A very good morning to all my dear plus 2 students. So we were doing the chapter of cultural change, and last time we have done about westernization, modernization, secularization. Now today we are going to do the rituals. Secular dimension is different from secular goal. Now what is the secular dimension and secular goal? Secularism का मतलब आपको बताया था मैंने. अब ये secular dimension क्या है? Today's ceremonies, celebrations, they are giving more importance than the actual rituals. मतलब secular dimension is different from secular goal. हमारा motive क्या है? हमारा motive है कि हमारे जो actual rituals हैं, जो हमारे actual customs हैं, उनको जानना. लेकिन आजकल जिसे हम कहते हैं show off, हमने marriage में ये किया, हमने उस ceremony में ये किया. Actually आप लोगों मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्चुअल रिचुअल्स को नहीं मान रहे हैं. एक्चुअली हम दिल से वो सब नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ दिखावा करना है, तो हम इसीलिए कर रहे हैं. लाइक मैरिज सेरेमनीज, द एक्चुअल रिचुअल्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, जस्ट इन्जॉयमेंट. उसने शादी में ये पहना था, शी वॉज लुकिंग गुड, ही वॉज नॉट लुकिंग गुड, इस तरह से. लेकिन एक्चुअली शादी का मतलब क्या है, राइट? वॉट इज़ द हाउ इज़ द बॉन्डिंग बिटवीन द फैमिलीज़. तो हमें शो ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत पसंद है रादर, मैं ये कहूँगी. Secular dimension when you don't give importance to religion, but while doing religious practice, people get to show off, opportunity to socialize, communicate, etc. Secular dimension यही है. Actual secular goal आपका क्या होना चाहिए? Actual secular goal आपका होना चाहिए कि आपका क्या objective है. आप दिल से हर ritual को निभा रहे हो, हर custom को कर रहे हो. लेकिन secular dimension ये हो गई है, जब आप अपने religion को importance नहीं दे रहे, लेकिन जब आप कोई religious काम कर रहे हो, तो आप लोगों में show off कर रहे हो कि हम ये तो बड़े इस तरीके से हम शो ऑफ करके बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं. बट एक्चुअली आप दिल से वो नहीं कर रहे हो, आप भगवान को दिल से नहीं मान रहे हो. देन सेक्युलर गोल्स, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस दैन रिचुअल्स, राइट? मतलब सेक्युलर गोल हमारा क्या है कि आप सोशली इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ना कि शो ऑफ को. मतलब आप उन चीज़ों को समझ रहे हो एक्चुअली जो आप कर रहे हो, आपको शो ऑफ नहीं करना है उस चीज़ में. What matters most is what happened in the wedding and not the rituals, right? So secularization of caste. Once upon a time, caste was referred to with pollution, purity, and the practices were important. Now politicians use caste for vote banks. Actually, the system of caste is made by we Indians only. हमने ही कास्टिज़म की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं, हमने ही कास्ट के बेस पे लोगों को डिवाइड किया है, जिसका फ़ायदा उठाया गया है बाकी पहले ब्रिटिशर्स ने, पॉलिटिशियंस ने. ये तो वी पीपल हैव ओनली डन दिस एंड वी आर ओनली फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. पावर एंड अथॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस एंड दे यूज़ रिलीजन, रीजन, कास्ट, लैंग्वेज एट्सेट्रा फॉर देयर वोटिंग्स. वो हिंदू है तो वो हिंदू को वोट करेगा, वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम को नेता बनाएगा. सो ऑल दिस वी हैव ओनली डन दिस एंड अगेन द कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेटली वी पीपल आर ओनली फेसिंग. सो दैट इज़ सिक्योराइजेशन ऑफ कास्ट. मतलब आप तो डिवाइड कर रहे हो, कास्ट को सिक्योर नहीं कर रहे हो. तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियंस दे मेक फुल यूज़ ऑफ लॉ फॉर रिलीजन एंड कास्ट टू इंडियंस. कास्ट सिस्टम जो है एक इंडियन सोसाइटी की वीकनेस है. कास्ट आइडेंटिटीज़ हैव पॉलिटिकल बैकिंग. मतलब आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कास्ट का पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं अपनी वोटिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. दे इफ़ दे वांट टू मेक स्ट्रॉन्गर देयर वोटिंग, दे जस्ट यूटिलाइज दिस कास्ट फैक्टर कि लोगों को डिवाइड करो कास्ट के बेस पे और आपस में लड़वाओ और वोट लो. सो दैट इज़ द बिग ड्रॉबैक. Now related to this chapter, there are various terms like first is Brahmanization, process of mobility of low caste Hindus to upper caste hierarchy was initially called Brahmanization, right? Next, culture. Cultures is socially established norms और patterns of behavior. Culture के बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. Dominant caste के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल लिया था. Caste which owns a sizable amount of arable land locally available have a strength of numbers and occupy high place in the local hierarchy. सिंपल एग्जाम्पल इसमें हमने लिया था ब्रिटिशर्स का, जो रूल करें, जिनके पास अल्टीमेट डोमिनेंट अथॉरिटी हो, दैट इज़ डोमिनेंट कास्ट. नेक्स्ट कम्स मॉडर्नाइजेशन, जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. एक लॉन्ग हिस्ट्री है फ्रॉम 19th एंड मोर सो 20th सेंचुरी. द टर्म बिगैन टू बी एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एंड डिज़ायरेबल वैल्यूज़. मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. पॉजिटिव बताए थे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रीज़, इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हो गया, लेकिन इनके कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं. संस्कृताइजेशन वाली टर्म भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. व्हेन द लो कास्ट पीपल और ट्राइब दे ट्राई टू इमिटेट द हाई क्लास पीपल,
चाहे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए हो, या किसी भी अपनी कास्ट को दिखाने के लिए हो, किसी भी वजह से when they adopt the practices of high class people, that is Sanskritization. Then there is a term Tehzeeb-e-Nizwal. Leading general for women in the Punjab came out in favor of the resolve, but others disapproved. Twice born caste, the upper caste who undergoes the initiation or the thread ceremony to become Rao as twice born caste. मतलब वही कास्ट चेंज है. आपने देखा होगा कि थ्रेड सेरेमनी होती है. कुछ लोग वाइट कलर की थ्रेड ऑलरेडी अपने यू कैन से दे वेयर ऑन देयर बॉडी. सो उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने एक कास्ट अडॉप्ट कर ली है, लेकिन बाकियों ने वो डिसअप्रूव कर दी है. सो दैट इज़ तहज़ीब-ए-निज़वान. वेस्टर्नाइजेशन की टर्म भी मैंने आपको बताई है. द चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट इन द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ओवर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल. मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो चीज़ चलती थी, मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्नाइजेशन में भी कुछ लोग ट्राई करते थे, इमिटेट करते थे ब्रिटिशर्स को, चाहे उनकी वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो. तो वो लोग भी वो वेस्टर्न प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते थे. हालांकि वेस्टर्नाइजेशन ने भी हमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दी हैं. दे हैव गिवन अस पॉजिटिव थिंग्स एज वेल एज नेगेटिव, लाइक द वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव इम्प्रूव, द वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट. बट देयर वर सम डिसएडवांटेजेस टू. So it has been over the 150 years of British rule, and the term subsuming changes occurring at different levels, technology, institutions, ideology and values. And with the time, जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन ब्रिटिशर्स के टाइम की थी, उसके बाद जब मॉडर्नाइजेशन आई तो लोगों की थिंकिंग भी बदल गई. सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. एंड मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम कहें जो आज के टाइम में है, दैट इज़ मोर एडवांस एंड दैट इज़ मोर लॉजिकल एंड दैट इज़ more positive than the westernization term which we have which were followed, which was implemented at the time of Britishers. So we have completed this chapter of cultural change. Hope you have understood the chapter. ज़्यादा मुश्किल नहीं था कुछ इस chapter में. The assignment related to the same have been uploaded on the website. In the next class we'll try to start with the other chapter, or we will do just the revision questions. And please take good care of yourself. Thank you.